जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजली गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं आपको बताऊंगी कि कॉस्मिक मैरिज क्या होती है, कॉस्मिक मैरिज एंड इट्स कनेक्शन विद ट्विन फ्लेम्स क्या होता है, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कल कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो मुझे उसके लिए आप जो है क्षमा करें, क्योंकि मैं अगर वीडियोस नहीं बनाती हूँ, आप लोगों के बीच नहीं आती हूँ, तो मुझे भी मिसिंग लगता है। तो मुझे पता है कि आप लोग जो हैं मेरे कोल्ड को टॉलरेट कर लेंगे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पे। आज आपको बता रहे हैं कि जो कॉस्मिक मैरिज होती है वो एक मैरिज होती है इस तरीके की जो सोल्स के बीच में होती है। हमारी जैसे हम सभी ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो क्योंकि 3D रियलिटी में है, क्योंकि यहाँ पर है, यहाँ पे हमने बर्थ लिया है मदर अर्थ पे, तो हम जो है हमेशा क्यूरियस रहते हैं कि हमारी मैरिज मतलब ट्विन फ्लेम से होगी या नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारा जो है सोचना मैरिज के रिगार्डिंग रहता है। और मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया है कि सारे ही ट्विन फ्लेम्स सेम बर्थ में जो है मैरिज में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनकी जो कर्मा बैगेज होता है वो जब तक क्लियर नहीं होता तब तक ये जो है अच्छा टाइम कह लीजिए या ये एक फॉर्चुनेट टाइम कह लीजिए नहीं आता है, जब तक कि कर्मा बैगेज पूरा क्लियर नहीं होता है। तो वो रीज़न क्या है कि कॉस्मिक मैरिज से, जैसे कि बताया कि कुछ ट्विन सोल्स के जो है कॉस्मिक मैरिज होती है। तो कॉस्मिक मैरिज होती क्या है? इट्स अ डिवाइन मैरिज। ये एक डिवाइन मैरिज होती है, लाइक राधा कृष्णा। आप सभी जानते हैं राधा कृष्णा जी को। राधा कृष्णा जी की मैरिज जो है कॉस्मिक मैरिज है। अगर आप लोगों को डिटेल नहीं मालूम है तो जितना मुझे मालूम है, जितनी मेरी डिवाइन गाइडेंस है, आप लोग को बताते हैं कि राधा कृष्णा जी जो हैं उनकी कभी 3D मैट्रिक्स में मैरिज नहीं हुई, ठीक है, बट वो कॉस्मिक मैरिज उनकी हुई थी। अब कॉस्मिक मैरिज क्या होती है? ब्रह्मा जी ने स्वयं ही राधा कृष्णा जी की जो है शादी कराई थी। एंड ब्रह्मा जी को आप इस तरीके से मान लीजिए ब्रह्मांड, तो जो है उनकी जो है कॉस्मिक मैरिज राधा कृष्णा जी की कराई गई थी, क्योंकि जो राधा जी हैं वो लक्ष्मी जी का ही रूप है। और जो श्री कृष्ण जी की पत्नी थी, उनका क्या नाम था? रुक्मणी। हाँ, रुक्मणी। तो वो रुक्मणी जो थी वो भी राधा जी का रूप, लक्ष्मी जी का रूप थी, और राधा जी भी लक्ष्मी जी का रूप थी। तो इसके पीछे एक स्टोरी है, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं इस पर कोई और वीडियो बनाऊंगी। बट दोनों ही जो है लक्ष्मी जी का ही रूप थे। बट सिर्फ ये बताना था कि जो इटर्नल सोल होती हैं, जो सोल्स हैं, जो एक ही सोल हैं, जैसे कि राधा कृष्णा जी जो एक दूसरे से अलग नहीं है, एक ही में जुड़े हुए हैं। तो वो सिर्फ ये बताने के लिए प्रेम जो है किसी भी आवरण का मोहताज नहीं है, किसी भी लेयर का मोहताज नहीं है। आपके प्रेम को, जो आपके इटर्नल सोल है उसका जो प्रेम है वो डिवाइन है, उसका जो प्यार है वो डिवाइन है, और उसका जो कनेक्शन है, उसकी जो मैरिज है वो भी डिवाइन है। तो कॉस्मिक मैरिज इज़ अ डिवाइन मैरिज लाइक राधा कृष्णा। ऑल्सो ट्विन फ्लेम्स, दोस्तों, it's not always necessary a marriage between twin flames on physical plane पे मैरिज हमेशा पॉसिबल नहीं होती। कॉस्मिक मैरिज इज मैरिज विच destined फॉर यू बिफोर योर इनकारनेशन ऑन दिस मदर अर्थ। कॉस्मिक मैरिज वो मैरिज है जो इस मदर अर्थ पे जब आप इनकारनेट होते हैं अपने ट्विन सोल के साथ, और जब आप अलग कर दिए जाते हैं और आप कहीं और आपका ट्विन सोल कहीं और इनकारनेट होता है, तो आप लोग जब यहाँ इनकारनेट होते हैं उससे पहले आपकी कॉस्मिक मैरिज हो चुकी होती है दोस्तों। क्योंकि जब आप लोग यहाँ आते हैं, तो आप लोग जब यहाँ आते हैं तो भले ही आप लोग एक दूसरे से मिले ना हो, आप लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेशन ना हो, आप लोगों को एक दूसरे से कमिटमेंट ना मिला हो, लेकिन उसके आने के बाद भी जो है आप एक पर्टिकुलर सोल के लिए हमेशा ही कमिटेड फील करते हैं। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपकी सोल आपके हाफ सोल को जानती पहचानती है और वो कमिटमेंट को फील करती है दोस्तों। इसलिए जो है ये कहा जाता है कि जो है ट्विन फ्लेम्स की कॉस्मिक मैरिज होती है, ठीक है। एंड
which is destined for you before your incarnation on this mother earth, as I told you. And it's a marriage of alignment of your body, mind and soul. आपके जो माइंड, बॉडी और सोल होता है उसका अलाइनमेंट होता है ये। यहाँ पर आके आप कई लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हो। माइंड के लेवल पे नहीं बनती कंपैटिबिलिटी, सोल भी जो है, सोल तो खैर एक ही रहती है, बट यहाँ पर जब आप इनकारनेट होते हो तो आप माइंड के लेवल से एक दूसरे से क्या हो जाते हो, डिफरेंस आप लोग के बीच में आता है, जिसके बीच ट्रिगर होते हैं और सेपरेशन होते हैं। ये सब आप लोग को पता है। तो जो कॉस्मिक मैरिज होती है वो हमेशा अलाइनमेंट, आपके अलाइनमेंट की होती है। मीन्स माइंड, बॉडी और सोल में आप अलाइन होते हैं। तो जब यही 3D प्लेन पर संभव हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है कि ट्विन फ्लेम फिजिकल प्लेन पे माइंड और बॉडी और सोल में अलाइनमेंट में आ जाते हैं दोस्तों, देन जो है वो फिजिकल प्लेन पे यूनाइट होते हैं। तो कॉस्मिक मैरिज इज अ मैरिज विच आर डन बिटवीन सोल्स। ठीक है, अब सोल आप कहेंगे, सोल तो एक ही है, जैसे राधा कृष्ण जी की एक ही सोल है, तो इस तरीके से जो ट्विन फ्लेम्स है उनकी भी सोल एक ही है, तो उनके बीच में कॉस्मिक मैरिज होती है। नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 3D प्लेन पे उनकी मैरिज हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि आप इसी बात से जान सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ट्विन सोल की किसी और पार्टनर के साथ मैरिज हुई है, बट उसके बाद अगर वो अपने ट्विन सोल से मिलते हैं, उसके बाद वो इंटेंस फीलिंग उनके लिए फील करते हैं, बट उनको पता है कि मैरिज में होने के बाद किसी और के लिए ऐसी फीलिंग रखना इज़ नॉट गुड, लेकिन उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे यही रीज़न होता है कि वो ऑलरेडी मैरिड होते हैं, कॉस्मिक मैरिज में बंधे होते हैं दोस्तों। सिर्फ ये एक रिचुअल कह लीजिए जो आप लोग को यहाँ पर 3D प्लेन पर फॉलो करना होता है, और एनलाइटमेंट से पहले ये भी एक जो प्रोसेस है जहाँ तक जाना होता है। तो आप हमेशा फील करोगे, यू विल ऑलवेज फील दैट यू आर कमिटेड टू योर ट्विन, इवन इफ़ यू आर नॉट ऑफिशियली आपको अपने ट्विन सोल से भले ही कभी कमिटमेंट ना मिला हो, आपको कभी कंफर्मेशन ना किया गया हो, फिर भी आप कमिटमेंट आपको सामने से नहीं मिला, फिर भी आपको लगता रहा कि यू आर कमिटेड टू हिम और टू हर। आपको कमिटमेंट नहीं मिला, लेकिन आप उनसे मिले हैं, आप उनसे ऑनलाइन मिले हैं, और आप उनसे फेसबुक पे मिले हो, आपके बीच कभी बात नहीं हुई, आपने एक दूसरे से शेयर नहीं किया, आपके बीच में ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, उसके बाद भी जो है बहुत सारे ट्विन सोल्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को कमिटेड फील करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं बात उनकी कर रही हूँ जो कन्फर्मली इस जर्नी में है, बट सब पे ये बात अलाउ नहीं होगी, क्योंकि जो है ट्विन सोल्स हर कोई नहीं हो सकता, बट जो कन्फर्म है उसके लिए ये लागू होता है कि अगर वो मैरिज भी कर चुके हैं किसी और पार्टनर के साथ, तो उनको ये इंटेंस फीलिंग इसीलिए होती है क्योंकि वो जो है सोल एक ही है और उनकी कॉस्मिक मैरिज भी हो चुकी होती है दोस्तों। ठीक है, एंड आप यहाँ मदर अर्थ पे इनकारनेट होने के बाद इतने दोस्तों कमिटेड फील करते हो खुद को कि आपको फील होता है यू कांट बी ऑफ एनी वन एल्स, आप किसी और के नहीं हो सकते हैं इस दुनिया में, आपको सिर्फ वही चाहिए, और इसके लिए आप काफ़ी वेट भी करते हो। इट हैपन्स बिकॉज योर सोल आर कमिटेड टू दैट पर्सन सोल, आपकी सोल जो है उस पर्सन की सोल से कमिटेड है, दैट्स वाई यू आर फीलिंग सच टाइप ऑफ इंटेंस फीलिंग। यू बोथ आर कम ऑन दिस अर्थ आफ्टर डूइंग सोल कॉन्ट्रैक्ट, कि आपको ऐसी जर्नी करनी है अब मैरिज ऑन स्पिरिचुअल प्लेन, जिसमें मैरिज आपके स्पिरिचुअल प्लेन पर होगी, एंड जो है आप फिजिकल प्लेन पर किसी और पार्टनर के साथ होंगे। ठीक है, तो अगर आप किसी और पार्टनर के साथ हैं तो भी आप जो है दोस्तों, ये अगर आपको इंटेंस फीलिंग फील होती है और आप नहीं चाहते हैं कि आप अपने हस्बैंड और वाइफ के अलावा किसी और से फील करें, बट फिर भी अगर आपको इंटेंस फीलिंग होती है तो ये इसीलिए होती है क्योंकि आप हमेशा ही सोल वाइज कमिटेड होते हैं, और यही कमिटमेंट जो है कॉस्मिक मैरिज कहलाता है दोस्तों। एंड वाई सम ट्विंस आर मैरिड बिफोर मीटिंग देयर डिवाइन काउंटर पार्ट, ऐसा क्यों होता है कि कुछ मैरिड जो लोग हैं ट्विन सोल्स, वो उनकी मैरिज से हो जाती है, उसके बाद अपने ट्विन सोल्स से मिलते हैं, क्योंकि वो जो है उनका कर्म बैगेज अभी ज़्यादा है और उसको उन्हें क्लियर करना है, और देन उसके बाद जो है वो वहाँ पे यूनियन में आएंगे, जबकि वो स्पिरिचुअली प्लेन में यूनियन में होते हैं। तो ये बेसिकली कॉस्मिक मैरिज कहलाता है। एंड ऑन दिस फिजिकल प्लेन जो है जो इस फिजिकल प्लेन पे जो है ट्विन सोल्स या ट्विन फ्लेम्स जो है वो
जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है, एनलाइटमेंट के जब बहुत पास होते हैं, नज़दीक होते हैं, तब वो फिजिकल प्लेन पे यूनाइट होते हैं। और ये भी सिर्फ और सिर्फ आपके डिवाइन पर्पस को सर्व करने के लिए होता है। कोई ना कोई डिवाइन कॉज लेकर आप आते हैं जिसे सर्व करना होता है। और ये मैरिड ट्विन फ्लेम्स हो या अनमैरिड कोई भी हो, कोई भी कर सकता है। इसके लिए आप जो है अपने आप को बाउंडेड ना फील करें कि मेरा फिजिकल प्लेन पे यूनियन नहीं हुआ तो मैं डिवाइन पर्पस नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। वो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो जाता है दोस्तों, ठीक है। एंड अ मैरिज ऑफ अचीविंग द पर्पस ऑफ योर सोल, जो ये कॉस्मिक मैरिज होती है ये आपके सोल के पर्पस को अचीव करने के लिए होती है। ये जो कॉस्मिक मैरिज है, जिसकी कॉस्मिक मैरिज है, आपकी कॉस्मिक मैरिज होने के बाद सोल यहाँ पर इसीलिए आती है कि जिस वजह से जो है आप लोग यहाँ पर आपको इनकारनेट होना पड़ा है, वो वजह को ख़त्म किया जाए। इसलिए कॉस्मिक मैरिज होने के बाद भी फिजिकल प्लेन पर यूनियन के लिए इनकारनेट होना पड़ता है। ट्विन फ्लेम्स रीयूनियन इज़ नेसेसरी टू फॉर्म अ न्यू अर्थ, ठीक है। अब इसके पीछे दोस्तों डिवाइन रीजंस रहते हैं, डिवाइन कॉज रहते हैं, जो सिर्फ डिवाइन और यूनिवर्स जानते हैं। हम और आप सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारा कोई पर्पस है और हमें वो सर्व करना है, और उस पर जो है हमारे डिवाइन, हमारे यूनिवर्स हमको इंगेज कर देंगे। तो दोस्तों यही आज का वीडियो था, यही आज आपके लिए हेल्प थी कि कॉस्मिक मैरिज एंड फिजिकल प्लेन पे मैरिज को ट्विन सोल्स कोई भी हो दोस्तों, अगर ट्विन सोल्स है तो वो हमेशा ही मैरिज में होते हैं, भले वो कॉस्मिक मैरिज में हो या फिजिकल प्लेन पे मैरिज में हो, ठीक है। तो उनके बीच इसीलिए ये कमिटमेंट फील होता है। तो दोस्तों बेसिकली आज यही आपको बताना था। कॉस्मिक मैरिज को लेकर बहुत लोगों के क्वेश्चन थे। आई होप आप लोग को आंसर मिल गया होंगे, हेल्प मिली होगी, क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, जिससे आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिंक और अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ, जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि अभी जो है आपके पर्सनल सेशन की बुकिंग्स हो रही हैं, तो उसमें 55 बुकिंग्स में जो है अभी कुछ अभी बाकी हैं, वैकेंट है। तो अगर आप लोग चाहते हैं 555 रुपीज़ में अपना सेशन, तो बुक करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए दोस्तों, जिससे आपको जो है 555 रुपीज़ में पर्सनल गाइडेंस मिल सके, जो कि सिर्फ और सिर्फ 55 सेशंस के लिए, 55 बुकिंग्स के लिए है, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोग की हेल्प हुई होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इफ़ आई फील आई एम रिलैक्स आई कैन आंसर।